नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आतंकवाद के खिलाफ जंग हारकर अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से लौट चुकी है। ओसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा का प्रमुख नेता अमीन उल हक अपने पैतृक प्रांत नंगरहार लौट आया है। यानी 2001 वाली स्थिति दोबारा पैदा हो गई है। अफगानिस्तान की नई गठित होने वाली तालिबान सरकार ने ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी संगठन अल कायदा को फिर से संरक्षण दे दिया है। अब सवाल यह है कि 2001 से लेकर अब तक के चारों अमेरिकी राष्ट्रपतियों बुश, बराक ओबामा, ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की अफगानिस्तान नीति फेल क्यों रही। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि कुछ वर्षों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। ट्रंप ने अमेरिका की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने की रणनीति बनाई थी। ट्रंप प्रशासन की रणनीति यह थी कि तालिबान से समझौता करके उसे अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार में भागीदार बना दिया जाए। वह चाहते तो अपनी सेना के रहते तालिबान और वहां की सरकार के साथ मिलीजुली सरकार बनवाते और साल भर पैनी नजर रखते। इस बीच चुनाव आयोग का गठन होता और 20 साल के भूखे तालिबानी सत्ता के स्वाद से परिचित होते। यह भूखे का मतलब राजनीतिक सत्ता है, राजनीतिक भूख है। राजनीतिक ईमानदारी तो यही कहती है कि 20 साल राज करने के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में समझदारी भरा ऐसा फैसला लेना चाहिए था जैसा कि ट्रंप प्रशासन ने सोचा था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक लोकतांत्रिक देश की अनुशासित सेना वहां 1 साल और बिता सकती थी। मेरा आशय अमेरिकी सेना से है। लेकिन जो बाइडेन की वैकल्पिक रणनीति ने ऐसा इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि उनकी सरकार हथियार उद्योग के जरिए अमेरिका की वित्तीय स्थिति में प्राणवायु फूंकने की थी। जो यह दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से लौटते समय तालिबान के लिए इतना बड़ा हथियारों का जखीरा वहां पर क्यों छोड़ आया, इसके पीछे अब ये समझ आ रहा है कि बाइडेन प्रशासन की रणनीति तालिबान को अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार से लड़वाने की थी। यदि वहां गृह युद्ध छिड़ता तो एक तरफ अमेरिका तालिबान लड़ाकों को हथियार बेच सकता था तो दूसरी ओर अफगानी फौज को तालिबान से लड़ने के लिए हथियार, गोला बारूद दे सकता था। इस तरह अफगानिस्तान में अशांति अमेरिका को आर्थिक विषमता से उभरने में मदद करती। यह थी रणनीति जो बाइडेन सरकार की। उनकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है, लेकिन लोगों को उनकी असली रणनीति समझ नहीं आई। लेकिन हुआ उल्टा। अफगानिस्तान की कठपुतली सरकार ने अमेरिकी फौजों के लौटने से पहले ही पीठ दिखा दी। राष्ट्रपति गनी काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही भाग गया। अमेरिका की ट्रेनिंग पाए अफगानिस्तान के अफगानी फौज के 3.5 लाख जवान भी अपने हथियारों को छोड़कर या तो घरों में दुबक गए या तालिबान के साथ मिल गए। अपन ने देखा कि अफगानिस्तानियों को आपस में लड़वाने की अपनी रणनीति के फेल होने के बाद जो बाइडेन ने कितनी तिलमिलाहट दिखाई थी जब वे टीवी पर आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर अफगानी खुद ही नहीं लड़ना चाहते तो अमेरिका क्या कर सकता है। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि अफगानिस्तान फिर से 2001 की स्थिति में पहुंच गया है। इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले अल कायदा को संरक्षण देने वाली तालिबान की सरकार दोबारा गठित हो रही है। अमेरिकी नागरिक ट्रंप के बाद एक और राष्ट्रपति को नाकाम होता देखेंगे। अजीब बात यह है कि जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, ट्रंप
और जो बाइडेन, चारों राष्ट्रपतियों ने अफगानिस्तान के मामले में विश्व को पूरी तरह अंधेरे में रखा। वे बार बार दोहराते रहे कि तालिबान निर्मूल हो चुका है, लेकिन यह बात गलत थी, पूरी तरह गलत।